हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एचएसएससी द्वारा एक नोटिस जारी किया है ग्रुप डी के लिए। आप सभी ने वो नोटिस देख ही लिया होगा। नोटिस क्या है कि डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट, बोर्ड और कॉरपोरेशन, ये इनकी आपको क्या देनी है, प्रेफरेंस देनी है। पोस्ट की अभी कोई प्रेफरेंस नहीं मांगी है, डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस उन्होंने मांगी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ग्रुप डी की जो कॉमन कैडर है, एक तो ये ध्यान देना है कॉमन कैडर क्या चीज़ है, बोर्ड और कॉरपोरेशन क्या चीज़ है। कॉमन कैडर में सभी डिपार्टमेंट आएंगे भाई, सभी डिपार्टमेंट किस में आएंगे, कॉमन कैडर के अंडर आएंगे। जिनको बोर्ड चाहिए अलग से, जैसे कुरुक्षेत्र बोर्ड है, वैसे भिवानी बोर्ड है, ऐसे कॉरपोरेशन चाहिए तो कॉरपोरेशन, आप कॉरपोरेशन की प्रेफरेंस दे सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि जैसे डिपार्टमेंट है, जैसे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, तो वो इसमें आपको नहीं दिख रहे होंगे, वो कॉमन कैडर के अंडर आएंगे। अगर वो डिपार्टमेंट चाहिए तो पहले नंबर पे कॉमन कैडर को आप रख सकते हो। अब ये पोर्टल पे जो प्रेफरेंस है, ये किन को फिल करनी है वो हम देख लेते हैं। एक तो जितने भी ग्रुप डी के क्वालिफाइड कैंडिडेट है, सभी को इसमें प्रेफरेंस फिल करनी है। दूसरी बात, कब से कब तक करनी है, ये लिंक है, इस लिंक से आप जा सकते हो। और ये लिंक जब आप ओपन करोगे, अगर आपके पास पासवर्ड, आईडी पासवर्ड नहीं है, तो उस पर फॉरगेट पासवर्ड आप करके और अपना मोबाइल नंबर उसमें आप लिख सकते हो। मोबाइल नंबर पे आपके क्या आ जाएगा, आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे, वो आप फिल करके आसानी से लॉगिन कर सकते हो। दूसरी बात कि देखिए, कब से कब तक है, आज यानी कि 4/3/2024 1 बजे से लेकर 6/3/2024 5 बजे तक आप इसको लॉगिन कर सकते हो और अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में काउंट कर रखे हैं और उनके मार्क्स है 38 से 47.5 के बीच में, 38 से नीचे जिसके भी मार्क्स हो, या चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो क्वालिफाई नहीं है। अब जो जनरल में है, जनरल में 47.5 से ऊपर होगा वही क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन जिन्होंने क्लेम किया है कि वो एससी कैटेगरी है, एबीसी कैटेगरी से है और उनके मार्क्स इसके बीच में है, तो वो भी आप डिपार्टमेंट फिल करना, और जिन्होंने क्लेम कर रखा है उसको अपडेट कर दिया जाएगा एचएसएससी की तरफ से बाद में। अभी आप इस पर फिल कर सकते हो। एक चीज़ देखिए, ये पॉइंट है कि अगर प्रेफरेंस कोई फिल नहीं कर रहा, अगर किसी ने लॉगिन नहीं किया, तो एचएसएससी क्या करेगा, इसी ऑर्डर में, जो ये ऑर्डर दे रखा है ना, जो ये क्रम दे रखा है, इसी क्रम में उनकी प्रेफरेंस को वो मान लेगा, अगर आप खुद से प्रेफरेंस नहीं बदलोगे तो। अब देखिए, ये बोर्ड है, सारे कॉमन कैडर में से भी डिपार्टमेंट आएंगे, ये कॉरपोरेशन है, ये निगम है, ये हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये बोर्ड है, यानी कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में ड्यूटी आती है, तो हो सकता है आपको भिवानी में ही ड्यूटी करनी पड़े। फिर देखिए, ये सारे के सारे क्या है, कोई एजेंसी है, कोई लिमिटेड है, कोई बोर्ड है, कोई कॉरपोरेशन है। अब जैसे एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये कमीशन है, इसमें आपको पंचकुला में ही ड्यूटी करनी पड़ेगी। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, कुरुक्षेत्र में ही ड्यूटी करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप इनको प्रेफर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो आपको कॉमन कैडर ग्रुप डी जो है, ये पहले नंबर पे ही रखना पड़ेगा, ताकि आप अलग अलग डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। उसमें जो उसमें प्रमोशन का उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। एक पॉइंट ये देखिए, ओनली दोज कैंडिडेट हु चूज ऑप्शन नो, जो ऑप्शन नो चूज करेगा, टू देयर कंसेंट फॉर द ग्रुप डी पोस्ट बाय ड्यूली विजिटिंग द प्रेफरेंस पोर्टल। प्रेफरेंस पोर्टल पे आप जाओगे और आप अगर नो कर दोगे कि मुझे ग्रुप डी की नौकरी नहीं करनी, तो आपको कंसीडर किया जाएगा कि आप ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग नहीं ले रहे हो, यानी कि आप ग्रुप डी की ड्यूटी नहीं करना चाहते, नौकरी नहीं करना चाहते। एक देखिए, दिस इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म दैट, कि जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कैटेगरी ये क्लेम कर रखा है, कोई भी करेक्शन है आपकी, वो क्या करेंगे, वो स्क्रूटनाइज्ड करने के बाद उसको अपडेट कर देंगे। क्योंकि जो आपने क्लेम कर रखा है उसमें आपने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाया होगा, तो वो उनको चेक करने के बाद वो बाद में अपडेट कर दिया जाएगा एचएसएससी की तरफ से। फिर देखिए, एक चीज़ क्या है कि यदि आपको फिर भी किसी भी कैंडिडेट को कोई क्वेरी है, तो वो 6 तारीख यानी कि 6/3/2024 को 5 बजे तक एचएसएससी के ऑफिस में जाके मिल सकता है। एचएसएससी ऑफिस जाओ, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखो और वहाँ पे आप अपनी बात को रख सकते हो कि क्या आपको दिक्कत है। अभी देखिए, कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हम डिस्कस कर सकते हैं कि रिज़ल्ट का क्या रहने वाला है, रिज़ल्ट आपका कब तक आ सकता है। देखिए, प्रोसेस आपकी जारी है, 6 तारीख तक तो यही चलेगा, और 6 तारीख को एक तो सोशियो इकोनॉमिक का केस है, जो कि टीजीटी ग्रुप डी, टीजीटी ग्रुप डी और ग्रुप 5657, इन 3 बड़ी भर्तियों
पे एक तलवार की जैसे काम कर रहा है सोशियो इकोनॉमी का केस। दोस्तों जैसे ही ये सोशियो इकोनॉमी का केस ख़त्म होता है तो टीजीटी और ग्रुप डी की तो क्या है ज्वाइनिंग जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और 56-57 के पे एक दो केस हो रहते हैं, अगर वो भी निपटारा उनका भी हो जाता है तो पहले 56-57 फिर टीजीटी और फिर ग्रुप डी, ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का जो इलेक्शन है वो नज़दीक है और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इन भर्तियों को क्लियर किया जाए। तो दोस्तों हम तो उम्मीद कर सकते हैं अच्छे के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, और अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है 56-57 का और टीजीटी का, तो ग्रुप डी की कट ऑफ काफ़ी नीचे आ सकती है, 3 से 4-5 नंबर भी नीचे आ सकती है। अगर सोशियो इकोनॉमी का केस नहीं हटता है, इसको नहीं निपटाया जाता है कोर्ट की तरफ से, और 56-57 पे भी कोई फाइनल निर्णय नहीं आता है, तो दोस्तों टीजीटी और ग्रुप डी का आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा विदाउट 5 मार्क्स। ये भी दोस्तों आप इसके लिए भी तैयार रहना, थोड़ी कट ऑफ हाई होगी लेकिन रिजल्ट इनका ज़रूर आएगा, और फिर इनका कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन उसके बाद ही शुरू होगा। तो दोस्तों कोई भी क्वेरी है आपकी तो टेलीग्राम चैनल है पेपर पास ट्रिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर आप ज्वाइन करो और वहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। और ये यूट्यूब के जो चैनल है उसके बायो में भी इसका लिंक है, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।